ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। तो मैं आया हुआ था अपने गांव राजगीर, जैसा कि मुझे जाना था अपनी पहली ट्रिप पे। तो मैं पहुंच गया अपने गांव और ये हमारे गांव से जस्ट बगल में है। तो अगर आप भी बिहार के किसी ज़िले से हैं तो एक बार राजगीर ज़रूर विज़िट करें। आने के लिए सीधा सा राजगीर आप आ सकते हैं और आप ऑनलाइन भी इसके लिए टिकट बुक कर सकते हैं। सस्पेंशन ब्रिज की टिकट नहीं मिल पाती, बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ट्रेन से तो उतर गया, फाइनली मज़ा आ गया। ट्रेन में लोकल ट्रेन थी और राजगीर पहुंच चुका हूँ। इसके बाद अब ज़्यादा लोकेशन पे अपने जहाँ हम घूमेंगे। तो गाइस सस्पेंशन ब्रिज का तो नहीं मिला, जू सफारी की टिकट मिली है। का जू सफारी घूम ले रहा हूँ, दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा। घुस गए अंदर, थोड़ा सा मस्त जगह है, गार्डन अच्छा है। लुक एट दिस। और पहाड़ तो दिख ही रहा होगा, उसे आपको सही से दिखाऊंगा। सो ये लेपर्ड और भी है, इधर दिखाता हूँ थोड़ा। ये लायंस फैमिली और एक और है इधर, एंड द अदर टाइगर एंड द अदर वन बियर एंड देयर वाज रेंजर एंड यू कैन लुक एट दिस हिल्स। सो इनसाइड पिक्चर दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। अभी तो इतने लोग नहीं है क्योंकि फुल हो गया। कुछ लोग ब्रिज पे चले गए हैं, सस्पेंशन ब्रिज पे, और बाकी इधर कुछ लोग बैठे हुए हैं। और इंडियन कल्चर, किसान ऑलवेज। एक टिकट और लेना पड़ा एक्स्ट्रा जू सफारी बस का, ये बस से घुमाएंगे। और ये पहला वाला एंट्री के लिए था बस। अभी बस में घूमते हैं तो पता चलेगा कितना मज़ा आता है। एनिमल्स दिखाऊंगा आप लोगों को कुछ खास। सो बस के लिए देखने जा रहे हैं, बस में बैठेंगे, वहाँ से जू सवारी के मज़े लेंगे, 1-1.5 घंटे घूमेंगे। उसके बाद उसमें आपको वीडियो दिखाते रहेंगे मस्त। बहुत सारे जानवर हैं और यहीं पे आया था शायद वो वाइट टाइगर, नाम भूल गया हूँ मैं। थोड़ी देर पहले ये पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ था और अब ये पूरा हॉल खाली हो गया है क्योंकि जिसका नंबर था वो गए हैं। इसके बाद मेरा नंबर आएगा तो मैं जाऊंगा। तो ये हमारी बस है और हमारी बस आ चुकी है और बस हम निकलने वाले हैं। और रास्ते में हम आपको बहुत सारे जानवर दिखाएंगे, ऑलमोस्ट 5 टाइप के। अब फर्स्ट स्टार्ट करें। तो जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और ये 5 पहाड़ों से घिरा हुआ है। रत्नागिरी, वैभवगिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी और स्वर्णगिरी। और इस वीडियो में आपको मैं बहुत सारे पहाड़, फूल, नेचर्स दिखाऊंगा। एक बार विजिट करना एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये हमारा फर्स्ट गेट एंट्री है। चलो इसके आगे की वीडियो दिखाता हूँ। वैसे तो हमें जू सफारी में जानवर को ढूंढना पड़ता है, पर ये हिरन है तो इसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये बहुत आसानी से मिल गया। और काफ़ी बड़े एरिया में ये 5 डिवीज़न बांट रखे हैं इन लोगों ने और सेफ्टी प्रोसेस का पूरा ध्यान रखा गया है। फर्स्ट गेट बंद होने के बाद ही सेकंड गेट खुलता है जिससे कोई जानवर बाहर ना सके। तो हमारी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। तो बस स्टार्ट होते ही हम पहुँचे अपने प्लेस पे और यहाँ पे हमने पहले एक हिरन देखा जो आपको मैं दिखाता हूँ मार्क करके, और शायद आपको दिख भी रहा होगा। आगे चल के मैं आपको बहुत सारे और एनिमल दिखाऊंगा जिसमें आलसी हिरन, कुछ जिसे संबल डियर कहा जाता है, बहुत ही आलसी होता है, उसके बारे में बताता हूँ। तो चलते हैं। और हमारी तरह मैं अकेला नहीं, यहाँ पे दिन भर में 50 बस निकलती होंगी। आगे दिखाऊंगा आपको बस के बारे में। तो चलिए चलते आगे। तो यहाँ पे बारहसिंघा, हिरन और एक ना जाने ये कहाँ से लील गाय आ गई, पर जो भी था बहुत ही अच्छा नज़ारा था। और इसके आगे और कुछ है, दिखाता हूँ। इससे बड़े साइज़ के हिरन जिसे
सबसे आलसी डियर यही होता है, सांबर डियर। तो इस गेट से हमारे हिरन के डिवीज़न का हुआ एंड, और अब यहाँ से हिरन नहीं दिखेंगे, हम निकल रहे बाहर की तरफ और आगे जाके हम देखने वाले हैं भालू। सही सुना, भालू। और पहाड़ तो दिख ही रहे हैं। हमें बताया गया था कि एनिमल्स को हमें ढूंढने पड़ेंगे, पर भालू जो था वो हमें गेट पे ही बैठा हुआ मिल गया। यहाँ पे 4 भालू है, जिसमें से 2 या 1 ही देख पाया मैं, क्योंकि अदर लोग भी देख रहे थे, तो क्या पता किस डिवीज़न में वो। जो हाथ और पैर के निशान होते हैं ना, इंसानों के हाथ और पैर के निशान जैसे ही होते हैं, और इनके बच्चे भी इंसानों के बच्चे की तरह ही होते हैं। कितना बड़ा आराम कर रहा है। देखो जाके मिलो जाके। थर्ड हम जा रहे हैं लेपर्ड के पास। जिन लोगों को पता है कि लेपर्ड पेड़ पे रहते हैं अपना पूरा जीवन, तो उनके लिए अच्छा है, पर मैं बता देता हूँ, लेपर्ड पेड़ पे रहते हैं तो वो दिखाई नहीं दिया ज़्यादा, थोड़ी सी बहुत झलक दिखाई दी हमें भी, क्योंकि वो पत्तों के पीछे छुपा हुआ था। जैसा कि दिख रहा होगा, चारों तरफ से सिर्फ ये पहाड़ से घिरा हुआ है और जंगल है। ऐसा नहीं है पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। हाँ, पर लेपर्ड के लिए पिंजरा बनाया हुआ है, क्योंकि वो पेड़ पे से कूद के भाग सकता है, और उसके लिए इलेक्ट्रिकल शॉक का भी इंतजाम है उस पिंजरे में। और इन्हें कैद करके बिल्कुल नहीं रखा जाता। इनमें से एक को दिन में छोड़ा जाता है और नेक्स्ट डे के दूसरे वाले को छोड़ा जाता है। मेल को अलग रखा जाता है और फीमेल लेपर्ड को भी अलग रखा जाता है, ताकि ये प्रजनन ना कर सके। और बहुत अच्छा था। तो लेपर्ड का रंग ऐसा है कि इन पत्तों के बीच उसका रंग पता नहीं चल रहा, पर मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। अगर आप देख पाए तो बहुत अच्छा होगा, और हम बाहर तो निकल नहीं सकते कि आपके लिए पिक्चर्स ले सकें अच्छे। तो हमें बस उसकी पीठ दिखाई दी, और जो एक दूसरा वाला है उसे छोड़ा गया है फील्ड में घूमने के लिए। और ये एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। फोर्थ नंबर पे है बंगाल टाइगर। इसे ढूंढना मुश्किल था, क्योंकि पता नहीं है कहाँ था, बहुत ढूंढा हमने। इस वीडियो में मुझे मार्क करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा होगा बंगाल टाइगर। और इसके लिए हमें काफ़ी देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये कई दिनों से खाना भी नहीं खा रहा था, और आई थिंक ये भागने की कोशिश कर रहा था। तो इसे बाहर ना जाए, इसके लिए काफ़ी सारी बसेस इसे कवर कर रखी थी। पीछे नहीं, कॉर्नर में गया। दो नंबर बस आगे बढ़ाइए, तभी मिल जाएगा ये। आपको मोबाइल पिक्चर फोटो निकाला वीडियो पे जाए।
तो फाइनली टाइगर जंगल की तरफ जा चुका था, तो थोड़ा देर हम वेट कर रहे थे कि वो वापस ना आ जाए, और हम रुके रहें, और आराम भी कर रहा था ड्राइवर, तो इस वजह से रोक रखा था। और अंदर तो दिख ही रही कितनी पब्लिक है। तो अब हम चलते हैं अपने पास में प्लेस पे। जी हाँ, बिल्कुल जंगल का राजा शेर, और उसे देखने के लिए यहाँ पे मेल फीमेल दोनों हैं। हमारी एंट्री होएगी अब, क्योंकि जैसा मैंने बताया था सेफ्टी प्रोसेस का पूरा ध्यान रखा गया है। तो मैं सभी को बताया था, अगर आप सोच रहे हैं कि आप ग्लास ब्रिज पे भी चढ़ना चाहते हैं तो ग्लास ब्रिज की टिकट ऑनलाइन बुक कीजिए, क्योंकि यहाँ आने पे वो टिकट सारी ख़त्म हो चुकी होती है। उसके लिए 4 बजे अलग से लाइन लगती है, जो बहुत ही औसम है। एडवेंचर भी है वहाँ पे। दो है जैसा कि दिख रहा है शेर या शेरनी सोया हुआ था, तो हमें उसका पीठ और पेट का हिस्सा ही दिख पाया, ज़्यादा नहीं दिख पाया है। और दूसरा जो है वो आगे की तरफ है, पर अफसोस है कि हम उतर नहीं सकते, जानते हो। तो फ्रेंड्स, इस शेर का सिर्फ मुंह दिख रहा है, और मार्क करता हूँ मैं आपके लिए, मुंह और पेट का हिस्सा दिख रहा है। शेर या शेरनी आई थिंक नो अबाउट। तो यहाँ से हमारी जू सफारी की ट्रिप होती है ख़त्म। अब हम बाहर की तरफ जाएंगे, और वहाँ पे भी बहुत से अमेजिंग चीज़ें हैं। तो वीडियो पूरी देखना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नई वीडियोस के लिए। तो आपको ये नेचर का मज़ा कैसा लगा कमेंट में बताना। और गुलाब के फूल तो दिखे रहे होंगे आपको, वाइट, पिंक एंड अदर वंस भी थे, पर ले नहीं पाया, मैं कैप्चर नहीं कर पाया उन्हें कैमरे में। तो यहाँ से हमारी जू सफारी की बस की ट्रिप हुई ख़त्म, और अब देखने चलेंगे 3D एनिमेशन, जो कि नेचर के ऊपर है, जिसे हम लोगों ने ही कहीं ना कहीं गंदा किया है। उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसके कुछ क्लिप में दिखाऊंगा, फ़नी क्लिप बहुत सारे। वीडियो पूरी देखना, कहीं जाना मत। आइए आइए आपको बिहार के ऊंचे हिल्स दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा जू सफारी का एंड हो रहा है। दूसरे प्लेस पे चलते हैं, दूसरा प्लेस देख ले। ज़्यादा कुछ नहीं, पर यहाँ छोटे बच्चों के लिए 3 साल के बच्चों की टिकट फ्री होती है, और बच्चों के लिए प्लेग्राउंड जो है खेलने के लिए छोटा टाइप का, और बाकी लोकेशन तो बहुत औसम है चारों तरफ। तो एक स्पेशल चीज़ भी है आपके लिए, वीडियो को ही छोड़ के जाना मत। तो अब होता है वो स्टार्ट। उधर ही पहाड़ ही पहाड़। सबसे यूनिक चीज़ तो यहाँ है, देख सकते कि धरती कैसे बनी है। लुक एट दैट। एंड किस तरह पहाड़, नदियाँ, रोड का स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ बना हुआ है। और सबसे मस्त मेरे दोस्तों के लिए, ये मेरे दोस्त ऐसे थे, ये धीरे धीरे एंड look at that एंड ये यूनिक चीज़ें तो यहाँ पे है। सबसे मस्त वाली द लायंस ऑफ फैमिली। इनमें से सारी चीज़ें देखी है मैंने आज, और सबसे मस्त ये भालू, रेंडियर, बारासिंगा एंड द
मच मोर मैनी। एंड तो आप चलते हैं डॉक्यूमेंट्री के लिए, जो मैंने बताई थी, यहीं पे खत्म जाएगा और कुछ पिक्चर्स क्लिक करता हूँ मैं अपने लिए। यहाँ ज़्यादा लोग तो नहीं, पर डॉक्यूमेंट्री तो बहुत ही मस्त है। यहाँ मैंने कुछ पिक्चर भी क्लिक की है, बहुत औसम थी। फीलिंग लाइक आगे तारों ने आगे की होता है कवर किया। क्या आप जानते हैं कि आप दिन भर में औसतन करीब 22,000 बार सांस लेते हैं? कभी गिना नहीं ना? और क्या ये भी कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस को खा पाएगी या नहीं? क्यों यकीन नहीं होता ना? चलिए कोई नहीं, आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो आपसे हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार है। ये महासागर है, मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का केंद्र, जिसका पानी हर देश की सीमा से परे है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50 से 80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। ये भी कह सकते हैं कि ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है, जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियां, मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनिमोनी और हाँ, ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव। इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन विशाल समंदरों का पानी हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा है। इस धरती पर प्रशांत और दक्षिणी महासागर, ये सागर इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका तापमान और लहरें दुनिया के हर हिस्से के मौसम पर असर डालते हैं, चाहे वो मौसम कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। हमारी ही तरह पानी के नीचे पनपता हर जीवन सूरज की रोशनी पर निर्भर है। जी हाँ जनाब, सिर्फ ये जंतु, मछलियां, पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी सूरज से ऊर्जा पाकर खिलखिला उठते हैं। देखो मिस्टर ऊद बिलाव, कितने मजे ले रहे हैं। चेहरे की पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे किसी स्पा में स्टीम ले रहा हो। और वो चली मैडम व्हेल इटलाते हुए सनबाथ लेने। और ये जोकर मछली यानी क्लाउन फिश, ये तो गाना भी गाती है भाई, बिना किसी सुरताल के। हाँ, ये रात समुद्री जानती है, और कोई खतरा महसूस होने पर ये कभी गुर्राती है और कभी चहकती है। क्लाउन फिश है ना। और ये डॉल्फिन हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये अपनी आवाज का इस्तेमाल सोनार की तरह करके एकदम सही दिशा में तैरती और एक दूसरे को संदेश भेजती है। जी हाँ, ईमेल या व्हाट्सएप से भी तेज। बात है ना? अरे दरअसल इनका नाम इनके आसपास बसे इन जीवों की विविधता के कारण पड़ा है। इनमें से कुछ मूंगे गर्म उथले समुद्र में, तो कुछ ठंडी अंधेरी गहराइयों में रहकर हमारे इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखते हैं। पौधे हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और पानी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। इस नीले पानी में मौजूद कई पौधों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है फाइटोप्लैंक्टन, जो पूरी दुनिया की ऑक्सीजन की जरूरत का लगभग 50% बनाकर हमारा अस्तित्व बनाए रखता है। इन समुद्रों में पहुंचने वाली सूरज की रोशनी की मात्रा के हिसाब से उन्हें 3 क्षेत्रों या परतों में बांटा गया है। सतह के सबसे नजदीक जाहिर है कि यहाँ सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पहुंचती है और 90% समुद्री जीवन इसी परत में मौजूद है। अगली गहरी परत को डिस्पोटिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। इस परत तक सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। ये परत पूरी तरह से अंधेरी और ठंडी होती है, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के सीन जैसे। ये कई जगह पर इतनी गहरी होती है कि यहाँ आसानी से माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ भी समा सकते हैं।
और इसकी सबसे गहरी जगह है प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच। महाद्वीपीय तटों के साथ लगे उथले समुद्री इलाकों तक पहुंचना आसान है, लेकिन ये समुद्र का सिर्फ 10% है। समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाती है उतने ही वहां के हैरत अंगेज जीव लेते हैं जिनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये क्या, अचानक ये रोशनी कहां से आई? ओहो, ये तो जेलीफिश का झुंड है जिनकी रोशनी एकदम डिस्को लाइट की तरह लगती है। वाह, ये हुई ना बात। अब सभी बड़ी छोटी मछलियां इन चमचमाती डिस्को लाइट को देखकर पार्टी करने आएंगी। और फिर यही रोशनी उन्हें बेरहमी से दबोचकर उनका शिकार करके अंधेरे में वापस गायब हो जाएगी। लेकिन सभी शिकारियों को छलावे से लुभाना नहीं पड़ेगा। सबसे घातक शिकारियों में से है शार्क, जैसे ग्रेट व्हाइट और टाइगर शार्क। शार्क आमतौर पर सूरज ढलने के बाद अंधेरे में शिकार पे निकलती है समुद्री जीवों का यमराज। आज तक शार्क की 500 से ज्यादा प्रजातियों का पता चल चुका है। ये हर तरह के खुले महासागरों में, मूंगे की चट्टानों में, यानी दौड़ता नहीं तैरता है। हमने इन समुद्रों के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये सागर गहरे और विशाल 17,000 से अधिक प्रजातियां मानो किसी कल्पना से कम नहीं। किसी खूबसूरत एंजल की तरह दिखने वाले जीवों के साथ साथ न जाने और क्या क्या देखने को मिले।